अगर मैं आपसे पूछूं कि यूपीएससी में असफल होने की सबसे बड़ी वजह क्या है? कम पढ़ाई, कम मेहनत, कम आईक्यू? इनमें से कोई भी नहीं। असली वजह कुछ और होती है। हर साल लाखों छात्र 10 से 12 घंटे पढ़ते हैं, 14 घंटे पढ़ते हैं, हजारों पेजों के नोट्स बनाते हैं, सैकड़ों लेक्चर देखते हैं, लेकिन फिर भी उनका नाम रिजल्ट में नहीं आता। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो एक ऐसी गलत फहमी में जी रहे होते हैं जो उनकी पूरी तैयारी को गलत दिशा में ले जाती है। और दुख की बात यह है कि इस गलत फहमी के बारे में कोई भी खुलकर बात नहीं करता। आज हम इस वीडियो में उसी सबसे बड़े मिथक को तोड़ने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं वैभव कुलश्रेष्ठ और पिछले कई वर्षों से मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी, टीचिंग और मेंटरशिप इन सब से जुड़ा हुआ हूं। मैंने सफल उम्मीदवार भी देखे हैं और ऐसे हजारों लाखों छात्र भी देखे हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की, लेकिन उनका फाइनली सिलेक्शन नहीं हो पाया। इन दोनों के बीच सबसे बड़ा अंतर क्या था, हम आज यही समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं द मिथ। यूपीएससी की सबसे बड़ी गलतफहमी है कि जितने ज़्यादा घंटे पढ़ोगे सिलेक्शन की संभावना उतनी ज़्यादा हो जाएगी। सुनने में ये बात बिल्कुल सही लगती है, लेकिन वास्तविकता बिल्कुल अलग है। यूपीएससी घंटे तो नहीं गिनते, यूपीएससी रिजल्ट देखता है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए दो स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी। स्टूडेंट ए 12 घंटे पढ़ता है, वहीं बी 7 घंटे पढ़ता है डेली। अब आपको क्या लगता है कौन आगे होगा? अधिकतर लोग स्टूडेंट ए का नाम लेंगे, लेकिन जरा हम इसकी दिनचर्या को देखते हैं। ये मिस्टर ए सुबह एक नया लेक्चर देखता है, दोपहर में एक दूसरी किताब पढ़ता है, शाम तक टेलीग्राम पे कुछ नई पीडीएफ फाइंड कर लेता है, डाउनलोड करके उसको पढ़ता है, पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन इतना सारा कंटेंट डाउनलोड कर लिया, पढ़ ही नहीं पा रहा है। फिर रात में यूट्यूब पर स्ट्रेटजी वीडियोस देखता है और फिर अगले दिन वही प्रक्रिया दोबारा दोहराता है और इस तरीके से उसका दिन खत्म हो जाता है, लेकिन तैयारी वहीं की वहीं है। अब स्टूडेंट बी की दिनचर्या को समझते हैं। ये कम पढ़ता है, लेकिन रोज ये पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करता है, एमसीक्यू सॉल्व करता है, अपनी गलतियों को पहचानता है, उन्हें नोट करता है, आंसर राइटिंग करता है, रिवीजन करता है और अपनी कमजोरियों में लगातार सुधार करता रहता है। अब आप बताइए यूपीएससी के ज़्यादा करीब कौन है, ए या बी? तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे यही है कि वाई एस्पिरेंट्स फेल। सबसे ज़्यादा एस्पिरेंट्स फेल क्यों होते हैं? समस्या तो यही है, हम पढ़ाई और तैयारी इन दोनों को एक ही चीज़ समझ लेते हैं और यही सबसे बड़ी गलती है। किताबें पढ़ना आसान है, वीडियो देखना आसान है, नई नोटबुक खरीदना आसान है, पीडीएफ डाउनलोड करना आसान है, कलरफुल नोट्स बनाना, अंडरलाइन करना, कलरफुल हाइलाइटर से अंडरलाइन करना, ये सब कुछ आसान है। इन सब को करने के बाद हमको लगता है कि आज हमने बहुत काम कर लिया है, लेकिन सच ये है कि ये केवल व्यस्तता है, प्रगति नहीं है। यूपीएससी कभी ये नहीं पूछेगा कि आपने कितनी किताबें पढ़ी हैं, वो ये पूछेगा क्या आप इस जानकारी का सही उपयोग कर पाते हैं या नहीं। और यही सबसे बड़ा अंतर होता है, यही इसकी रियलिटी है। तो यूपीएससी क्या एक्चुअली टेस्ट करता है? प्रीलिम्स में यूपीएससी क्या देखता है? क्या आप गलत विकल्पों को एलिमिनेट कर सकते हैं? क्या आप ट्रिकी प्रश्नों में सही निर्णय ले सकते हैं? क्या आप नेगेटिव मार्किंग से बच सकते हैं? मेंस में देखता है क्या आप 8 मिनट में एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड आंसर लिख पाते हैं? क्या आपकी एनालिसिस मजबूत है? क्या आपका करंट अफेयर्स की जो नॉलेज है वो स्टैटिक सब्जेक्ट से जोड़कर आप लिख पा रहे हैं? और जब हम इंटरव्यू राउंड में पहुंचते हैं तो वो ये देखता है कि क्या आप दबाव में भी स्पष्ट सोच सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, इनमें से एक भी स्किल ऐसी नहीं है
जो ये कहती हो कि आपने कितनी ज़्यादा किताबें पढ़ी हैं, उसके आधार पर आपको सफल किया जाए। तो इनमें से एक भी स्किल केवल किताबें पढ़ने से विकसित नहीं होती हैं। अब टॉपर्स क्या करते हैं? व्हाट टॉपर्स डू डिफरेंटली। सफल उम्मीदवार एक अलग तरीका अपनाते हैं। उनका पूरा प्रिपरेशन साइकिल कुछ इस तरीके से रहता है कि सबसे पहले स्टडी, फिर रिकॉल, फिर रिवाइज, फिर प्रैक्टिस, फिर इवैल्यूएट एंड सबसे लास्ट में है रिपीट। वो एक चैप्टर को 5 बार पढ़ने की बजाय एक बार अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन उसका रिवीजन बार बार करेंगे, उससे रिलेटेड PYQ सॉल्व करेंगे, आंसर राइटिंग करेंगे, टेस्ट देंगे और अपनी गलतियों को फाइंड आउट करके, विश्लेषण करके धीरे धीरे उन गलतियों को ख़त्म करेंगे। अपनी तैयारी को परीक्षा के अनुसार ढालने का प्रयास करते हैं और यही फ़र्क होता है। नॉलेज ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन सिलेक्शन केवल नॉलेज से नहीं होता, उस नॉलेज का एप्लीकेशन आप कितना बेहतर कर पा रहे हैं इससे होता है। तो एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? आज से अपने आप से एक नया सवाल पूछिए। ये मत पूछिए कि मैंने आज कितने घंटे पढ़ाई की, ये पूछिए कि आज मैंने ऐसी कौन सी स्किल विकसित की जिससे मेरा UPSC का स्कोर बढ़ेगा। अगर आपका उत्तर है कि आज मैंने 30 अच्छे MCQs सॉल्व कर लिए या कोई आंसर लिख लिया, अपनी गलतियों को फाइंड आउट करके उनको एनालिसिस करके उनको समझा, 2 विषयों का आपने रिवीजन कर लिया, तो समझिए आप सही दिशा में जा रहे हैं और यही आपका एक्शन प्लान होना भी चाहिए। तो याद रखिए, UPSC उन लोगों का नहीं होता जो सबसे ज़्यादा बिजी रहते हैं। सबसे पहले सिलेक्शन उनका होता है जो सबसे प्रभावी तरीके से तैयारी करते हैं। मेहनत कीजिए, लेकिन सही दिशा में करिए। आप घंटे मत गिनिए, प्रोग्रेस देखिए आपकी, आप कितना बेहतर स्कोर कर पा रहे हैं। अगर इस वीडियो ने आपकी ये सोच बदली है तो इसे अपने उस दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करिए जो आज भी सिर्फ घंटों की गिनती में फंसा हुआ है। और अगर आप UPSC की ऐसी ही प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी, ऑनेस्ट गाइडेंस और रिजल्ट ओरिएंटेड प्रिपरेशन चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, सुधरते रहिए और उद्देश्य के साथ तैयारी करते रहिए। जय हिंद।